हेलो बच्चों, प्रजापति क्लासेज में आपका स्वागत है। ये हम लोग आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ विशिष्ट कोणों के मान के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के कुछ त्रिकोणमिति कोणों के बारे में। तो देखते हैं क्या है त्रिकोणमिति कोणों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ विशिष्ट कोण के बारे में। इसके पहले हम देख चुके हैं कि पहले पार्ट में हम इसके अनुपात के बारे में बात कर चुके हैं और वहाँ पे हम 8.1 को सॉल्व भी कर चुके हैं। और जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो वो प्लीज़ कमेंट में लिखें और बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। आइए हम देखते हैं इस यानी दूसरे पार्ट को। यहाँ हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे तो देखते हैं कुछ विशिष्ट अनुपात क्या हैं। जैसे हम 45 डिग्री की बात करें, 45 डिग्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद 60 अंश की बात करेंगे, 60 डिग्री की, फिर उसके बाद 30 डिग्री की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम 0 डिग्री की बात करेंगे, फिर हम 90 डिग्री की। इन यानी कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 45 अंश का यानी मान कैसे ज्ञात करें। तो हमें देखना है 45 अंश का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसके बारे में। तो देखेंगे कि 45 डिग्री के मान इसको ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले यदि हम कोई समकोण त्रिभुज लें, यदि कोई भी समकोण त्रिभुज लें जो समद्विबाहु हो, जो समद्विबाहु हो, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं अगर यह भुजा ए मान ली गई और ये भुजा ए होगी, क्योंकि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ए बी और ये सी है। तो यहाँ से जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे, वो भी 45 डिग्री के होंगे और ये भी 45 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि यह समकोण है, ये 90 अंश का है। तो अगर हम 180 में से 90 को घटा देते हैं तो 90 ही बचता है, और 90 का हम दो बराबर भाग करते हैं तो हमें मिलता है 45 और 45। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को ज्ञात करना होगा। कर्ण बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट में हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम जोड़ते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 2a स्क्वायर आने वाला है, 2a स्क्वायर, ये अंडर रूट में a का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो a अंडर रूट में 2 आए, जो हमारी ये वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट में a अंडर रूट में 2, a अंडर रूट में 2। अब यहाँ से हम देखेंगे कि विभिन्न अनुपात कैसे ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हम अगर इस कोण की बात करते हैं तो इस कोण की बात करेंगे तो हम लिखते हैं कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री के मान की बात करते हैं। तो इसके लिए इसके सामने वाला लंब होगा। तो हम देख लेते हैं लंब क्या है। लंब जो हमारा है ए है, और फिर उसके बाद कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या है हमारा a अंडर रूट में 2, a से a को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा मिला 1 बाई का अंडर रूट में 2। अब इसी तरह से cos 45 अंश का बात करेंगे तो cos 45 अंश बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a बाई का यह a अंडर रूट में 2 होता है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो यह हमारा है 1 बाई का अंडर रूट में 2। यहाँ से अब tan 45 की बात करते हैं। tan 45 की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए ये है लंब और ये है आधार। तो हमें
tan 45 कल पढ़े थे अनुपात के बारे में, तो tan 45 बराबर होता है लंब बटे का आधार, यहाँ से a बाई का a होगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा इसका 1 आने वाला है कैंसिल होके। इसी तरह से हम इसके व्युत्क्रम अनुपातों का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री बराबर होता है, ध्यान से देखें कि कर्ण बटे का लंब होता है। यहाँ से देखिए a अंडर रूट में 2 बाई का a, अब a से a को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आया अंडर रूट में 2। अब इसी प्रकार से सेक 45 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे तो यह हमारा होगा कर्ण a अंडर रूट में 2 बाई का a, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो यह हमारा आया अंडर रूट में 2। अब देखेंगे इसी प्रकार से हम काट 45 डिग्री की बात करेंगे तो यह होगा a बाई का a, क्योंकि आधार भी एक है और लंब भी एक है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यह आया 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री के सभी मानों को हमने ज्ञात किया और यहाँ पे सभी 45 डिग्री के मान प्राप्त हो गए। तो इसे अब देखते हैं हम आगे। अब देखिए हम बात करेंगे 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के मान कैसे ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हमें लेना होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हम लेते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से हम देखेंगे यदि 60 डिग्री का होगा तो यह भी 60 डिग्री का होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा, यह A हो, ये B हो, ये C हो। तो हम देखेंगे अगर यह भुजा A मीटर लंबी है तो यह भी भुजा A मीटर लंबी होगी और यह भी भुजा A मीटर लंबी होगी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये करेंगे इस समबाहु त्रिभुज में कि शीर्ष A से इसके सम्मुख भुजा पर हम लंब डालते हैं, इसके सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं जिसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब डालते हैं और देखते हैं ये शीर्ष लंब जो होता है कि अगली भुजा से इस भुजा से ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो कभी समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब भुजाएं होती हैं और या माध्यिका होती है, दोनों आपस में बराबर होती है, तो इसलिए यह कोण को 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी। अतः यह भी 30 डिग्री का हो गया और यह भी 30 डिग्री का होगा। अब हम इसमें से इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम होगा यह। अब देखिए कि जब यह 2 बराबर भागों में विभक्त हो गया, यह भुजा आपस में बराबर हो गई, अर्थात BM बराबर हो गया, BM बराबर हो गया यहाँ पे MC के, ये बराबर होगा A बाई का 2, क्योंकि अर्ध कर दिया गया। यहाँ से हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो आई 1 बाई का 2 और इसकी भी वैल्यू 1 बाई का 2 आया। अब हम इस शीर्ष लंब की गणना करेंगे तो हमें पता है कि शीर्ष लंब में जानेंगे कि यह लंब कैसे ज्ञात करें, यानी समकोण त्रिभुज AMC में, ध्यान से देखिए AMC में जो यह भुजा है वो कर्ण है और ये हमारी आधार नजर आ रही है, इससे लंब को हमें ज्ञात करना होगा। देखते हैं समकोण त्रिभुज AMC में देखेंगे कि यह जो हमारी भुजा है ये कर्ण कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी, तो लंब हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से देखेंगे AM बराबर हो गया अंडर रूट में, ये अंडर रूट में हम कर्ण के स्क्वायर में से क्या करते हैं, आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं। तो जरा क्लियर कीजिए कि अगर कर्ण का हम स्क्वायर करते हैं तो उसे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस का यहाँ से MC का स्क्वायर। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी A² माइनस का A बाई का 2 का होल स्क्वायर,
अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आने वाला है। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई का 4 एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद हमें पता चलेगा कि यह आया 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाई का 4। अब यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो घटाने पे 3a स्क्वायर बाई का 4 ये अंडर रूट में है। तो इस यहाँ पे हम देखते हैं a स्क्वायर के वर्गमूल तो ज्ञात किए जा सकते हैं a, परंतु कॉर्डी में 3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और फिर से हमें इस 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम इसके लंब को ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से हमें देखना होगा इनके कोणों के बारे में। तो अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज यहाँ से ए एम सी और ये 30 डिग्री का है। इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट में 3/2a और इसकी जो वैल्यू है वो a है। इसकी जो वैल्यू है वो हमारी है a बाई का 2। अब यहाँ से इस त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 30 डिग्री को हल करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 30। तो साइन के लिए अगर इसकी बात करते हैं तो इसके सामने वाला लंब होता है तो a बाई का 2 बटे का क्या होता है, कर्ण होता है a। अब देखेंगे इसके बटे 1 होता है, इसका गुणनफल इसके नीचे किया जाएगा और ये संख्या ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से आया हमारा a बाई का 2a, a से कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आई 1 बाई का 2। अब यहाँ से देखिए cos 30 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए cos के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो ध्यान से देखिए कि आधार हमारा दिया हुआ कॉर्डी में 3 बाई का 2a बाई का a से a को कैंसिल आउट करेंगे तो यह कॉर्डी में 3 बटे का 2 आने वाला है। यहाँ हम tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो tan 30 डिग्री के लिए ध्यान से देखें कि ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो हमारा क्या होता है कि tan 30 के लिए लंब बटे का ये हम आधार रखेंगे। तो यहाँ से होगा कितना, a बाई का 2 बटे का ये कर्णी में 3a बाई का 2 होगा। इससे इसे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, इसका मान आया 1 बाई का अंडर रूट में 3। ये हमारा tan 30 की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसके व्युत्क्रम की बात करते हैं। इसके व्युत्क्रम की जब बात करेंगे तो साइन का जो व्युत्क्रम होगा वो होता है कोसेक 30 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए कोसेक 30 डिग्री बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए कि यह लंब है, यह आधार है, ये कर्ण है, तो हमारा कर्ण बटे का लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे का लंब। तो a बाई का यह a बाई का 2 होता है। a से a को कैंसिल करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसी प्रकार से हम सेक 30 डिग्री की बात करते हैं तो सेक 30 डिग्री के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो हम कर्ण बटे का क्या जानते हैं, ये संख्या। तो a बाई का हम जानते हैं कर्णी में 3 बाई का 2a से a को कैंसिल करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ये 2 बाई का कर्णी में 3 आ गया। इसी तरह से हम cot 30 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे तो cot 30 डिग्री के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यह यानी लंब को, आधार को हमें ऊपर लिखना होगा और लंब को नीचे लिखना होगा। तो ये कर्णी में 3a बाई 2 बाई यह a बाई का 2 होगा। यहाँ से देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू आई वो अंडर रूट में 3 है। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री के मानों की। अब हम बात करने वाले हैं 60 डिग्री के मानों की। यहाँ से हम त्रिभुज को बना लेते हैं। देखिए जो पहले त्रिभुज थे उसी को बनाएंगे। यहाँ देखिए ये 60 डिग्री है और यहाँ से हम जानते हैं a, ये यम है आपका, ये c है और ये भुजा आपकी आई है a बाई का 2 और ये भुजा आपकी आई है यानी कर्णी में 3 बाई का 2a और ये भुजा हमारी आई a। अब इससे हम
60 डिग्री के वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन 60 डिग्री के मान की। तो साइन 60 के लिए ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो ध्यान दें कि लंब बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कर्णी में 3a बाई का 2 और बाई का a से a को कैंसिल कर देते हैं। तो यह हमारा वैल्यू आया कर्णी में 3 बाई का 2। अब इसी प्रकार से हम cos 60 डिग्री की बात करते हैं। तो यह 60 अंश के लिए ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ से देखेंगे आधार बटे का ये क्या होगा, कर्ण होगा। यहाँ से a बाई का 2 बाई का a होगा, a से a को कैंसिल आउट कर दें तो ये कितना 1 बाई का 2 आएगा। यहाँ से देखिए tan की बात करते हैं, tan 60 डिग्री की। तो यहाँ से 60 अंश का मतलब ये हो गया कि लंब बटे आपको आधार ज्ञात करना होगा। यहाँ से कर्णी में 3a बाई का 2 बटे का a बाई का 2 होगा। यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, ये से a को कैंसिल कर देंगे, यहाँ कर्णी में 3 आने लगा। अब इसी प्रकार से हम व्युत्क्रम की बात कर लेते हैं। जो व्युत्क्रम अनुपात होते हैं, जैसे साइन का होता है कोसेक, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। तो कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह कर्ण बटे, तो कर्ण हमारा a है, तो a बाई का कितना होगा, कर्णी में 3 बाई 2a, इसको कैंसिल करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर लेके जाएंगे, ये 2 बाई का अंडर रूट में 3 होगा। इसी प्रकार से हम सेक 60 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे, सेक 60 अंश के मान की बात करते हैं। तो ये हमारा होगा a बाई का 2, ये हो गया, ये 2 a से a कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आने लगी। अब यहाँ से देखेंगे कॉट 60 अंश का जो मान आया वो होगा हमारा कि कॉट 60 अंश का मान, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है, तो हम आधार बटे का क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। तो यहाँ से a बाई का 2 बाई अंडर रूट में 3a बाई का ये 2 होगा, इस a से a को कैंसिल आउट करें, 2 से 2 को, तो यहाँ से हमें जो मिलने वाला 1 बाई का अंडर रूट में 3। इस तरह से हम यानी 30 अंश के और 60 अंश के मानों को ज्ञात कर लिए। अब हम 0 तथा 90 के मानों को देखेंगे कि ये कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, कोई समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ले लिए। अब इसमें ये a है, ये b है और ये c है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले 0 डिग्री को, तो सबसे पहले इसे समझना होगा। तो 0 डिग्री कब होगा, मान लीजिए हमें यहाँ 0 डिग्री लानी है। तो यहाँ पे 0 डिग्री लाने के लिए हमें इस a बिंदु को b पर संपाती करना होगा। बिंदु a जो है a को b पर संपाती करना होगा। तो जब हम a को b पे संपाती करते हैं तो यहाँ पे एक लाइनिंग दिखाएगा और ये समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पे कि यह बिंदु a इस पे आ गया तो इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। जब कोई कोण नहीं बनेगा तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनने वाला है। इसमें जो लंब हो जाएगा वो क्या होने लगेगा, हमारा लंब की जो वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो जाएगी। और आधार जो होगा, आधार वो हमारा BC प्राप्त होगा, BC। और यहाँ से हमें कर्ण, तो कर्ण जो होगा वह कर्ण हो जाएगा AC बराबर BC के। क्यों? क्योंकि यह बिंदु इस पे संपाती हो गई है, तो यह कर्ण जो होगा वह यह बिंदु इस पे आएगा, तो यहाँ BC जो होगा AC के बराबर होने लगेगा। अब हम यहाँ पे 0 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि यह बिंदु इस पे आ गया तो इसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले साइन 0 अंश का मान, तो क्या होगा, लंब बटे का कर्ण होता है, तो ये 0 बटे का कर्ण हम AC या BC लिखें तो इसकी वैल्यू 0 आने लगती है। अब इसी तरह से cos की बात करें, cos 0 अंश का, तो ये होता आधार बटे का, तो इसमें से देखिए आधार कौन है, यानी BC है,
और जो कर्ण है वो भी हमारा क्या है, BC है। तो ये BC रख दिए, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होने लगती है। अब यहाँ से हम देखेंगे tan जो है 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो लंब जो होता है ऊपर होता है, तो लंब को हम 0 लिखेंगे और बटे का आधार हमारा BC है, तो आधार लंब बटे का आधार, तो यहाँ से देखेंगे BC है, तो यहाँ आया इसका मान भी 0। इसी तरह से हम इसके व्युत्क्रम अनुपातों की बात करते हैं, तो व्युत्क्रम अनुपात जो होगा कोसेक 0 डिग्री का, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कोसेक का अर्थ होता है कर्ण बटे का, तो यहाँ से हम BC चाहे कुछ भी लिखें तो BC बाई का 0। तो जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। यहाँ से हम सेक की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सेक 0 अंश का, तो यहाँ से देखते हैं सेक 0 अंश का जो मान होता है वह कर्ण बटे का क्या होने लगता है, आधार होगा। यहाँ से कर्ण जो हमारा है वह क्या है, BC है, कर्ण जो है BC बटे का, या आधार भी BC है, जिसकी वैल्यू 1 आने लगी। इसी तरह से हम काट 0 अंश का मान ज्ञात करेंगे, तो काट 0 अंश का जो मान होगा उसमें हम देखेंगे कि जो काट का मान होता है वह आधार बटे का लंब होता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि BC बटे का ये 0, तो यह इसका मान भी अनंत होगा। इस तरह से हम 0 डिग्री के मानों को ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना होगा 90 अंश के मानों को। अब इधर देखते हैं, तो कोई भी जब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो इस तरह से समकोण त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे ABC। अब यह C बिंदु यदि B पर संपाती हो जाए, C बिंदु B पर संपाती हो जाए, तो जब B पर संपाती हो जाएगा तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो आधार का मान 0 हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो 0 आएगा। अब जब आधार 0 आ गया तो जो लंब होगा वह कर्ण के बराबर होगा, और इन दोनों का मान जो आएगा हम AC बराबर क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि यह धीरे धीरे कोण बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आया जब C बिंदु B पर उपस्थित हो गया तो 90 अंश का कोण बना लेगा। तो यहाँ से हम 90 अंश की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि इससे हम ज्ञात करना चालू करेंगे, तो यहाँ से हमारा साइन 90 अंश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस कोण से लिया गया है, तो जब इस कोण से लिया गया है तो साइन की वैल्यू, तो ये लंब बटे का क्या होगा, आपका कर्ण होगा। तो अभी अभी आप जानते हैं कि लंब जो है आपका BA है और जो कर्ण है AC है, तो हम ऊपर देख रहे हैं कि ये दोनों अगर ये 90 अंश होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी BA/BA होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मान 1 आने लगता है। इसी तरह से कॉस का मान हम देखेंगे, कॉस 90 अंश का, तो यहाँ पे कॉस 90 अंश का जो मान होगा वह आधार बटे का कर्ण होता है। तो हम आधार की वैल्यू देख रहे हैं क्या है, 0 है, तो 0 बाई का यहाँ से AC करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आने लगेगी। उसी तरह से हम tan की बात करते हैं, tan 90 अंश की, तो tan 90 अंश का मान जो होगा वह लंब बटे का क्या होता है, हमारा आधार होता है। तो हम देखेंगे लंब की जो वैल्यू है वह BA बटे का 0 आधार है। तो जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू अनंत आती है। अब यहाँ से इनके व्युत्क्रम अनुपातों की बात को देखेंगे, तो इनके व्युत्क्रम अनुपात जो होते हैं, साइन का जो होता है कोसेक होता है, कोसेक 90 डिग्री, तो यहाँ से कोसेक 90 डिग्री, तो यहाँ से देख लेते हैं ये कर्ण बटे का क्या होता है, AC बटे का हमारा क्या हो जाएगा, लंब होता है। तो लंब की वैल्यू देखेंगे कि हमारा BA है। अब हम ऊपर देखे हैं कि यह जो है कि अगर C बिंदु B पर संपाती हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, अतः यह BC बटे BC हो जाएगा, यहाँ से AC बटे का AC हो जाएगा, यह कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सेक
सेक 90 अंश की वैल्यू देखेंगे तो सेक 90 के लिए क्या होता है कि हमारा कर्ण AC बटे का ये 0 आएगा तो इसका मान हो जाएगा अनंत। यहाँ से देखेंगे इसी तरह से काट 90 अंश की वैल्यू को देखेंगे तो काट 90 अंश का जो मान होगा वो 0, आधार 0 है तो आधार जब 0 है और बटे कर्ण हमें रखना है AC तो इसका मान 0 प्राप्त होता है। इस तरह से हम कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को हमने ज्ञात करना सीखा। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं इस 8.2 को सॉल्व करने के लिए। यहाँ अब हम एक चार्ट में देखेंगे इन अनुपातों के मान। देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश की वैल्यू जो है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। अब यहाँ से देखिए कॉस 0 अंश का मान 1 है, कॉस 30 अंश का मान कर्ण में 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 का मान जो होगा वो 0 है। यहाँ से देखेंगे tan 0 का मान 0 हो गया, tan 30 अंश का मान 1/√3, यहाँ tan 45 अंश का मान 1 है, tan 60 अंश का मान कर्ण में 3, tan 90 का अनंत है। यहाँ से कोसेक 0 का मान अनंत हो गया और कोसेक 30 अंश का मान 2 आया, कोसेक 45 अंश का मान √2 आया और कोसेक 60 अंश का मान 2√3 आया, कोसेक 90 का मान 1 आया। इस तरह से हम सेक का देखेंगे, सेक 0 अंश का मान 1 आया, सेक 30 अंश का मान 2/√3 आया, सेक 45 अंश का मान जो हमारा आया 1/√2 आया और सेक 60 अंश का मान 2 है और सेक 90 अंश का मान अनंत है। इसी तरह से हम काट का देखेंगे तो पहला अनंत हो गया 0 का, दूसरा हमारा 30 अंश का मान √3 आया और 45 अंश का 1 आया और यहाँ से काट 60 अंश का 1/√3 और 90 का 0 आया। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों की बात करेंगे तो देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्नों की। यहाँ देखिए अभ्यास 8.2, यहाँ प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और इसमें पहला जो सवाल हमारा है वो ये है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 अंश का मान ज्ञात करना है। तो हम आइए निकालते हैं यहाँ पे सवाल। देखिए यहाँ पे अगर साइन 60 अंश की वैल्यू की बात करें तो साइन 60 अंश की वैल्यू अभी ज्ञात किए हैं तो ये था कर्ण में 3/2 और cos 60 अंश की वैल्यू cos 30 अंश की वैल्यू की बात करें तो cos 30 अंश की जो वैल्यू है वह कर्ण में 3/2 है। यहाँ से प्लस लगाइए साइन 30 अंश। अब देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है और गुणे यहाँ से cos 60 अंश की जो वैल्यू है 1/2 है। तो यहाँ से ऊपर का ऊपर गुणा करिए और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करते समय कर्ण को हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 का ये 2 दूना का 4 हो गया। यहाँ से प्लस यहाँ देखेंगे इसका लसापट 2 मतलब इसका गुणा करिए तो ये 4 हो गया, गुणनफल 4, 1 1 कम 1 हो गया। यहाँ से अब देखिए हर बराबर है तो इसलिए 4 रखेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 हुआ, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। ये आया हमारा 4/4, जिसे हल करेंगे तो ये हमारा 1 आंसर आने वाला है। यानी इसे हल करने पर हमें 1 प्राप्त हो गया, इसे हल करने पे 1 प्राप्त हो गया। इसी तरह से अब हम सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। यहाँ हम देखेंगे सवाल नंबर 2 क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 अंश। अब हम देखते हैं कि tan 45 अंश का मान क्या है। tan 45 अंश का जो मान है वह देखिए चार्ट में 1 होता है और cos² 30 डिग्री, तो cos का जो 30 डिग्री का मान है कर्ण में 3/2 है
और यहाँ साइन 60 अंश, तो 60 अंश की जो वैल्यू दी गई है वो हमारा दिया गया है कर्ण में 3/2। तो यहाँ पे हम इनके मानों को रखेंगे और देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ से हमें लिखना होगा 2 गुणे का ये 45 का मान 1 होता है, तो 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, इसी का होल स्क्वायर आपको करना होगा, माइनस साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का मान भी होता है कड़ी में 3/2 और इसी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए ये सेम वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपका 2 गुणे का 1 यानी इसका गुणनफल करेंगे और यहाँ 0 आ गया आपका, इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2। तो इस सवाल का जो आंसर आया वो है 2, इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ अब हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, देखते हैं क्या है सवाल नंबर 3। cos 45 बाई का sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो यहाँ से हम जानेंगे कि cos 45 अंश का मान क्या होता है, sec 30 अंश का मान क्या होता है और कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है। तो आइए देखते हैं टेबल में। तो यहाँ लिखा हुआ है cos 45 अंश का मान, देखिए 1 बाई का अंडर रूट में 2 और फिर उसके बाद sec 30 अंश, तो यहाँ से देखिए ये sec 30 अंश की वैल्यू है 2 बाई का अंडर रूट में 3 और फिर उसके बाद कोसेक 30 अंश का मान चाहिए, तो ये हमारा 2 नजर आ रहा है। अब इसको यहाँ पे मान रख के हल करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये cos 45 अंश, तो cos 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1 बाई का अंडर रूट में 2 बाई, यहाँ से देखिए यह सेक 30 अंश का मान जो होता है वह 2 बाई का अंडर रूट में 3 होता है। फिर उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए, यहाँ कोसेक 30 अंश, तो कोसेक 30 अंश का मान जो होता है वो 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। अब इसे हल करना है, तो यहाँ हम हल करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ देखिए इसमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं अथवा डायरेक्ट ही हल करें। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया हमारा 6 हुआ, अंडर रूट में 3 हुआ। यहाँ से देखिए 1 बाई का अंडर रूट में 2 बाई, ये इन दोनों का एलसीएम हो गया अंडर रूट में 3। अगर इससे हम विभक्त करते हैं तो 1 आएगा, 1 का गुणनफल करेंगे 2 में तो ये 2 ही नजर आएगा। इससे देखिए यहाँ पे 1 है, अगर इस 3 को डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट में 3 का गुणा करके यहाँ लिखना होगा 2 अंडर रूट में 3। अब इसे देखते हैं कि नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी और इसका यहाँ पे गुणनफल किया जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसका इसमें गुणनफल करेंगे तो कितना होगा और इसका गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट में 3 बाई का ये 2 अंडर रूट में 2 और प्लस यहाँ से 2 अंडर रूट में 6 आए। अब सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हम इसे देख लेते हैं कि अंडर रूट में 3 बाई का 2 ब्रैकेट में आया हमारा अंडर रूट में 2 प्लस का अंडर रूट में 6। अब यहाँ से हम संयुग्मी से गुणा करके इसे पूर्णांक बना लेते हैं, क्योंकि हर में कड़ी नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। तो यहाँ से देखिए कि हर में कड़ी नहीं होने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 3 बाई का ये 2, जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 6 और प्लस का अंडर रूट में 2। अब इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो अंडर रूट में हमारा 6 माइनस का अंडर रूट में 2 आया, यहाँ से अंडर रूट में 6 माइनस का अंडर रूट में 2 आया। अब यहाँ से हम गुणनफल करेंगे तो देखते हैं कितना आने वाला है। यहाँ से अंडर रूट में 3, अंडर रूट में ये हमारा 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे का 3 और माइनस का अंडर रूट में 2। यहाँ से देखिए बाई ये हो गया कि यहाँ पे हम गुणनफल करेंगे तो 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से होगा। तो अंडर रूट में 6 का आप स्क्वायर करो और माइनस का अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करो, ये इस तरह से होगा। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 6 और यहाँ बचा कितना, अंडर रूट में ये 3 माइनस का 1 और ये बाई, यहाँ से देखिए ये 2 ब्रैकेट में आया, ये 6 माइनस का 2, यहाँ से आप माइनस करिए। जब माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना होगा कि अंडर रूट में 6 और ये
अंडर रूट में 3 माइनस का 1 और ये y का यहाँ से आप घटाएंगे तो ये 4 हुआ, 4 गुना का आप 8 लिखेंगे। तो यहाँ से हम देख लिए कि इसकी वैल्यू जो आई अंडर रूट में 6 और ब्रैकेट में 3 माइनस का 1 पूरे के अपॉन 8 इसका उत्तर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश पूरे के बटे यहाँ से सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। अब हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है और प्लस 45 अंश का मान 1 होता है और प्लस माइनस हम देखेंगे कि कोसेक, जो कोसेक का मान होता है कोसेक 60 अंश का वो होता है कि 2/√3। ये बाई यहाँ से देखिए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान भी होता है 2/√3 और ये प्लस हो गया कॉस 60 अंश। तो कॉस 60 अंश की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे और प्लस यहाँ से देखेंगे कॉट 45 अंश, तो इसका मान 1 होता है। अब इसे हल करेंगे तो हल करने पे देखते हैं कितना आता है। यहाँ से देखिए कि इसके बटे का 1 लिखा हुआ, सबका लसअ को लेते हैं तो 2/√3। यहाँ से देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो √3 बचा और ये प्लस इससे भाग देंगे 2/√3 ही रहेगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 4। अब यहाँ से पूरे के बटे करिए, इन दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे, इसके बटे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ से देखिए कि इससे भाग देंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 होगा और प्लस इससे भाग देंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा और यहाँ से प्लस इससे भाग देंगे तो पूरी वैल्यू बचेगी, यहाँ से 2√3 है। अब यहाँ से ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट कर लेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे उसके बाद देखते हैं कि इसके पहले 1 लिखा हुआ है, इसके पहले 2 है, इन दोनों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके पहले 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए 3√3, इसको जोड़ लिए माइनस का 4, यहाँ से y, यहाँ से देखिए इसको तो नहीं जोड़ सकते, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आया 3/√3 और ये प्लस का हमारा 4 है। अब हम करते क्या है कि हर में काड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम संयुग्मी से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। जब संयुग्मी से गुणा करेंगे तो देख लेते हैं गुणा करके, यहाँ से 3/√3 माइनस का 4 और ये 3/√3 प्लस का 4, यहाँ से देखेंगे 3/√3 माइनस 4, यहाँ से 3/√3 माइनस 4 से हम क्या किए ऊपर और नीचे गुणनफल कर दिए। तो यहाँ से देखते हैं कि इसका जो है होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। जब होल स्क्वायर नज़र आ रहा है तो पहले पद का वर्ग होता है 3/√3 का स्क्वायर और प्लस इस 4 का स्क्वायर और फिर -2ab होता है, तो यहाँ से इंटू का 3/√3 इंटू का 4 होगा, क्योंकि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। इस तरह से हम इसे होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे। अब यहाँ से देखिए कि बटे का a² माइनस b² के हिसाब से हम जानेंगे कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट। तो यह जो संख्या है इस रूप की दी गई है, अब इस रूप में हमें चेंज करना है। तो ये 3/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस ये 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से अब देखते हैं कि ये आगे ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये कौन हट जाएगी, तो 9 त्रिके 27, ये हमारा 27 आया, प्लस 4 चौके 16 और माइनस
3 दूना के 6, 6 चौक 24 अंडर रूट में 3 बटे का ये कितना हो गया। यहाँ भी हम इसे वर्ग करेंगे तो ये हमारा 27 आने वाला है, माइनस का ये हमारा 16 हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से इसको घटा सकते हैं, तो अब घटा के देखेंगे कितना होता है और ऊपर हम जोड़ते हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 13 हो गया, 13 को 3 इसको जोड़ेंगे 3 एक 4 हासिल है, यहाँ से माइनस का ये 24 अंडर रूट में 3 बटे का इसको इससे अंतर करेंगे तो ये 11 आने वाला है। कितना आने वाला है 11, यही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। अब हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, देखेंगे ये सवाल नंबर 5 क्या है। लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 पूरे के बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। यहाँ से हम देखेंगे सभी का मान रखने के बाद उसका हल करने पे क्या आता है। तो देखिए हम सबसे पहले cos 60 अंश की वैल्यू रखते हैं, तो cos 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 5 इंटू का ये cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसी का स्क्वायर करेंगे और प्लस ये 4 इंटू का यहाँ से देखिए sec 30 अंश, तो जो sec 30 अंश की वैल्यू होती है वह 2 बाई का अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर होता है और यहाँ से माइनस 45 अंश tan 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, इसी का स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे जो हर में है ये 30 डिग्री का मान कह रहा है, तो sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसी का स्क्वायर करेंगे और प्लस ये cos 30 अंश, तो जो cos 30 अंश की वैल्यू होती है वो कांडी में 3/2 होती है, इसी का होल स्क्वायर करते हैं। क्या होती है कांडी में 3/2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसी ही सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर कितना होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर ये 4 होगा, तो ये 5 इंटू का 1/4 होगा और ये प्लस ये 4 इंटू का यहाँ देखिए इसका स्क्वायर 4 हो गया और नीचे का स्क्वायर 3 हुआ, कड़ी हट गई और माइनस का 1 बटे का यहाँ से देखेंगे 1 बटे का ये कितना हो गया 4 हो गया और प्लस ये कांडी हट गई तो ये 3 बटे का 4 आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसे हम टोटली हल करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि सबका जो लसअ है यह 12 आने वाला है। कितना आने वाला है 12, तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 12 अगर एलसीएम आया तो हम इससे भाग देंगे तो 3 बचा, 3 बचेगा 15, ये 15 हो गया प्लस 3 से भाग देंगे 4 बचा, 4 चौक के 16 चौक को 64 हो गया और यहाँ से देखिए माइनस का 12 का गुणा कर दीजिए तो ये 12 हो गया पूरे के बटे। यहाँ से देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया 4 बटे का 4, जिसे काटने पे 1 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और देखिए आगे यहाँ इसको हम इसको जोड़ेंगे और इससे इसमें माइनस कर देंगे तो 15 में से हम 12 को घटाएंगे तो 3 बचा, 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 67। कितना हुआ 67 बटे का यह हमारा 12, ये कितना आया 12, जो हमारा एग्जैक्टली उत्तर होगा। यहाँ देखिए अब हम इस अभ्यास प्रश्न के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सही विकल्प को चुनें और अपने विकल्प का औचित्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि जो विकल्प आपने चुना क्या वह सही है, उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा पहला जो सवाल है वो 2 tan 30 डिग्री अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे सबसे पहले हमें हल करना होगा, तो देखते हैं हल करके कितना आएगा मान। यहाँ से 2 इंटू का tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। यहाँ से देखिए बटे ये हो गया 1 प्लस ये हुआ कितना 30 डिग्री का मान 1/√3 का ये होल स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो यह हमारा 2/√3 और पूरे के बटे यह हमारा हो गया 1 प्लस का जो 1/3। अब यहाँ से देखिए अगर हम लसअ ले लेते हैं इन दोनों का लसअ तो देखते हैं कितना होने वाला है
बटे का अंडर रूट में 3 बाई का ये हो गया 3 प्लस का 1 बाई का 3। अब ये नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी और इसका यहाँ गुणनफल होगा। तो अब देख लेते हैं आगे आगे क्या होगा। तो 3 दूना का 6, ये हमारा 3 गुणे का 2 हो गया बटे का, इसका हम गुणनफल करेंगे नीचे। तो गुणनफल करेंगे तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इससे जोड़ना होगा। तो ये 4 हो गया कितना 4 अंडर रूट में 3। अब इसका गुणा करिए, तो गुणा करने से पहले हम काट ही लेते हैं, इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 2 आ गया, तो यह हमारा हुआ कितना 3 बाई का 2 अंडर रूट में 3। इस 3 को हम 2 भागों में लिख सकते हैं। 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में ये लिख सकते हैं बटे का 2 अंडर रूट में 3। इससे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये हमारा जो विकल्प आया वो अंडर रूट में 3 बाई का 2। अब देखते हैं विकल्पों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ए विकल्प है पहला, वो कह रहा है कि साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो साइन 60 अंश की कड़ी में 3 बाई का 2 होती है। लेकिन हमारा हल भी इतना ही आया है, इसीलिए यही विकल्प सही होगा। बी देख लेते हैं। विकल्प नंबर बी कह रहा है cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का देखेंगे तो cos 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो कड़ी में 3 बाई cos 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई का 2 होती है। कितनी होती है 1 बाई का 2, जो कि क्या है गलत है। अब सी नंबर देखेंगे, विकल्प नंबर सी tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3, ये भी गलत है। और हमारा डी नंबर जो है वो साइन 30 डिग्री को व्यक्त कर रहा है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई का 2, जो कि भी गलत है। हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अब यहाँ हम सवाल नंबर 2 के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। इसे सॉल्व करेंगे और इसको देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ से देखिए 1 माइनस का tan 45 अंश का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करिए बटे का ये हो गया 1 प्लस यह 1 का आप फिर से स्क्वायर करिए। तो देखिए कि यहाँ से आया क्या 1 माइनस का 1 बटे का ये आपका हो गया 1 प्लस का 1। यहाँ से आप हल करेंगे तो ये 0 बाई का ये आपका 2 आया, जिसकी पूरी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अतः हमारा अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए जो कह रहा है वो देखिए यहाँ tan जो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 90 का जो मान होता है वो हमारा अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है, जो कि यह विकल्प गलत हो गया। अब यहाँ से विकल्प नंबर बी देखिए। विकल्प नंबर बी में दिया हुआ 1, तो ये भी गलत है। विकल्प नंबर सी ध्यान से देखें। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि साइन 45 डिग्री। तो ये साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है कि हमारा 1 बाई का अंडर रूट में 2, ये भी जो कि गलत है। अब यहाँ से देखेंगे डी नंबर का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना 0 दिया गया है, जो कि ये सही है। हल करने पर यही प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। यहाँ से हमें a के मान को ढूंढना होगा कि a किस मान के लिए ये सत्य होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a के किस मान के लिए ये सत्य होगा। तो यह सबसे आसान तरीका है कि जो दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a में हम बारी बारी से मान रखें। तो पहला जो a का मान दिया गया है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री रख के देखते हैं। ये साइन जो होगा 2 इंटू का 0 बराबर 2 साइन 0। यहाँ a की वैल्यू हमने रख लिया कि 0 है। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि साइन 0 अंश बराबर यहाँ से 2 साइन 0। यहाँ से 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, बराबर ये 2 इंटू का 0 होगा। यहाँ से 0 बराबर 0 हो गया।
LHS LH बराबर RHS, अतः यह विकल्प सही होगा। जब दोनों पक्ष बराबर आ गया अतः यह विकल्प सही हो गया। अब देखते हैं दूसरे विकल्प की तरफ, विकल्प नंबर बी। तो यहाँ से देखते हैं कि यह साइन 2a बराबर 2 साइन a। यहाँ से देखिए कि जो बी नंबर विकल्प दिया हुआ है वो दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे यह एक ही वैल्यू हो जाए, तो यह साइन 2 इंटू का 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे ये 60 हो गया, साइन 60 अंश बराबर 2 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है। 60 अंश का जो मान होता है वो होता है कर्ण में 3/2। ये देखेंगे यह आया कैंसिल होके 1, यह नॉट इक्वल LH यस बराबर नॉट इक्वल RH यस, अतः यह गलत है। इस तरह से हम विकल्पों को रखकर देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा सही विकल्प नंबर ए था, सही विकल्प नंबर ए था। जहाँ हम देखेंगे अब प्रश्न नंबर 2 का ये चौथा सवाल, ये विकल्प सवाल नंबर विकल्प भी है। देखेंगे ये लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 का अंडर रूट में 3 बाई का यह 1 माइनस का tan स्क्वायर, तो 1 का अंडर रूट में 3 का यह होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हमें इसका गुणनफल करना होगा। यहाँ से ये 2 का अंडर रूट में 3 बाई ये हो गया 1 माइनस का ये 1 का 3। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 2 का अंडर रूट में 3 बाई यह 3 माइनस का 1 का 3। अब यहाँ से ये नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी, इसका यहाँ गुणनफल होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं 3 दूना का 6, ये 6 बटे का जो हमें मिला ये इसका इसमें गुणनफल करना होगा। इसका सबसे पहले घटाना करेंगे तो ये 2 आएगा और अंडर रूट में 3। यहाँ से हम देखते हैं इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बाद में कैंसिल हो गया। अब इस 3 को हम लिखते हैं अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 बाई का अंडर रूट में 3। इससे इसे कैंसिल कर देंगे। इसकी वैल्यू जो आई अंडर रूट में 3 है। अब देख लेते हैं विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर ए देखते हैं, ये लिखा हुआ cos 60 डिग्री। तो cos 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1 का 2, जो कि गलत है, जो कि उत्तर गलत है। बी देखेंगे यहाँ साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका जो मान होता है साइन 60 अंश का ये होता है अंडर रूट में 3 का 2, ये भी गलत है, जो कि हमारा है अंडर रूट में 3। अब देखेंगे विकल्प नंबर सी tan 60 डिग्री। tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3, जो कि सही है, जो कि आंसर आया हुआ है। यहाँ से डी वाला देखेंगे विकल्प नंबर डी, यहाँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, जो कि गलत है। तो विकल्प नंबर सी सही है, यानी tan 60 डिग्री जिसका मान होता है अंडर रूट में 3, जो कि सही है। यहाँ अब हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 की, यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अंडर रूट में 3, तो a और b का मान क्या होगा ये जानना होगा हमको। तो यहाँ से देखिए tan जो लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3, तो हम जानेंगे कि अंडर रूट में 3 tan में कितने अंश का मान है। तो ये होता है tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। ये tan से tan को हम निरस्त कर लेंगे तो हमारा a प्लस बी बराबर आया 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 बना। अब दूसरे से देखते हैं, tan a माइनस बी बराबर है 1 का अंडर रूट में 3। तो यह 1 का अंडर रूट में 3 tan में कितने डिग्री का मान है। तो यह tan 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। यहाँ से देखेंगे tan a माइनस
बी। अब यहाँ से tan को tan से निरस्त करेंगे, a माइनस बी बराबर ये 30 डिग्री आया। हमारा 30 डिग्री जो समीकरण 2 बना, जो क्या बना, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 7 और a माइनस बी बराबर हमारा 30। इस तरह से इन दोनों को हम यदि जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो गया। हमारा 2a बराबर आया 90 और इससे डिवाइड करेंगे तो a की जो वैल्यू आई वो 45 आ गई। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री था। a का मान 45 है और b का मान हमें ज्ञात करना है। इसको उधर करेंगे तो b बराबर 60 माइनस का 45, यह हमारा आया 15, यानी b की जो वैल्यू आई वो 15 आ गई और a का जो मान आया वो हमारा 45 डिग्री आ गया।